नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर विजन में। मुख्यमंत्री लाडले बहना योजना के अंतर्गत एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। इस योजना के अंतर्गत आप सभी महिलाओं को 28वीं किस्त तक की राशि आपके बैंक खाता में इस महीने भेज दिया है, लेकिन अब अक्टूबर महीने का पैसा, अगले महीने का पैसा आप सभी को बहुत जल्द सरकार देने जा रही है। दुर्गा पूजा और दीपावली का तोहफा आप सभी को 29वीं किस्त के रूप में आपके बैंक खाता में 1250 रुपए नहीं, 1500 रुपए आपके बैंक खाता में सरकार भेजने का काम करेगी। इसकी बहुत ही बड़ी घोषणा कर दिया गया है। इसके पीछे कारण क्या है? बहुत दिन पहले से ही आप सभी के लिए यह घोषणा कर दिया गया था मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा कि आपके बैंक खाता में लाडली बहना योजना के अंतर्गत अक्टूबर महीने से 1250 रुपए को बढ़ा के 1500 रुपए कर दिया जाएगा और यह पैसे लगातार 1500 रुपए ही आपको मिलेंगे। तो अक्टूबर महीना में आप सभी को दुर्गा पूजा और दीपावली का शुभ अवसर को देखते हुए पैसे को बढ़ाया गया है और यह पैसे लगातार आप सभी को मिलेगा। दूसरी जो बड़ी खुशखबरी है, नया आवेदन यदि आप लोग करना चाहते हैं, मतलब देखिए बहुत सारे महिलाएं ऐसे हैं जिनका उम्र 21 वर्ष पूरा हो गया है और अभी तक इस योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं किए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। वो सभी महिलाएं तैयार हो जाइए, इस योजना का पोर्टल ओपन होने वाली है, आप लोग नया आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए तैयारी आप लोग कर लीजिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करना है, किनको इसमें लाभ मिलेगा, सारा डिटेल्स हम लोग जानेंगे। साथ ही 29वीं किस्त की राशि आपको मिलेगा कब, ये भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए मुख्यमंत्री जी का बड़ी आदेश को जारी कर दिया गया है। सबसे पहले तो इसका वेबसाइट क्यों चलते हैं, तो देखिए इसका वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आप इसमें आएंगे तो आपके सामने एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आएगा, आवेदन एवं भुगतान की स्थिति। इसमें यदि आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए पंजीकरण क्रम संख्या या समग्र क्रम संख्या, ये दोनों में से कोई भी एक यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा डाल के ओटीपी भेजेंगे। ओटीपी से सत्यापन करके सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि इस योजना का 28वीं किस्त की राशि आपको मिला है कि नहीं मिला है। वैसे तो आप लोग बैंक खाता को चेक करा ही लिए होंगे, लेकिन पैसे किसी वजह से नहीं मिला तो वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि आखिर क्यों नहीं मिला पैसा। ये बहुत बड़ी आप सभी को सुविधा दिया गया है। आप देख सकते हैं आवेदन एवं भुगतान की स्थिति दोनों का पता यहीं से लगा सकते हैं और आवेदन की प्रक्रिया आप सभी के लिए जो निर्धारित की गई है। सबसे पहले आप लोग इस चीज को जानिए, फिर हम लोग जानेंगे 29वीं किस्त की राशि आपके बैंक खाता में कौन सा तारीख को आएगा, इसको लेकर कौन सा डेट आई। आप देखिए सबसे पहले आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी। मतलब इस योजना का नया फॉर्म तो भराया जाएगा लेकिन बिल्कुल फ्री में, आपको पैसा इसके लिए 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है। योजना हेतु आवेदन पोर्टल मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भर पाएंगे। मतलब मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का जो एप्लीकेशन है उससे भी डाउनलोड करके आप फॉर्म भर पाएंगे और इस वेबसाइट के माध्यम से भी आप लोग फॉर्म भर पाएंगे जो कि ऑनलाइन होगा। आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय और कैंप स्थल पर उपलब्ध हो जाएगा, जो आप सभी को बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। इसके लिए पैसे नहीं लगेंगे। कैंप स्थल, पंचायत देख सकते हैं, ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय पर आवेदन फॉर्म की लाडली बहना पोर्टल ऐप में प्रविष्टि की जाएगी और वहां पे ऑनलाइन एंट्री होने के बाद आपका क्या होगा, जांच होगा। आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि के दौरान महिला का फोटो भी लिया जाएगा, मतलब वहां पे महिला को उपस्थित होना होगा। कौन कौन से महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा वो भी दिखाऊंगा और उसकी तैयारी भी कर लीजिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप देखिए यहाँ पे आवेदन की प्रविष्टि के बाद प्राप्त ऑनलाइन आवेदन क्रमांक को पावती में दर्ज करके आवेदक को दे दिया जाएगा। मतलब आपको तुरंत स्लिप मिल जाएगा और उसके बाद चलेगा इसका जांच का प्रक्रिया। मतलब जांच होगा कि कौन कौन इस योजना लाभ लेने की हकदार रखती है, कौन नहीं रखती है। जो इस योजना का पात्रता पूरी करती है उनको लाभ मिलेगा, उनको स्वीकृति मिलेगी और उनके बैंक खाता में पैसा मिलेगा। नियमानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। ऑनलाइन आवेदन की पावती रसीद आपको मिलेगा, एसएमएस के माध्यम से, व्हाट्सएप द्वारा भी मिलेगा। उसके बाद देखिए अंतरिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। आवेदन प्राप्ति के अंतिम तिथि के पश्चात अनंतिम सूची पोर्टल ऐप पर प्रदर्शित की जाएगी, जिसका प्रिंट आउट ग्राम सभा, पंचायत, वार्ड स्तर इत्यादि पर सूचना पट में भी साट दिया जाएगा, चिपका दिया जाएगा, जहां से आप सभी देख पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलता है, मतलब यदि आप इसका योग्यता पूरा करते हैं फिर भी लाभ नहीं मिल रहा है, किसी वजह से आपका छटनी हो गया, तो इसका भी समय दिया जाएगा। देखिए प्रदर्शित अंतिम सूची पर 15 दिवस पर आपत्ति पोर्टल ऐप के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। मतलब देखिए किसी वजह से अभियोग्यता पूरा करते हुए भी आपका नाम कट गया तो 15 दिन का आपको मौका मिलेगा। जिस दिन सूची चिपका दिया जाता है उस दिन से 15 दिन के अंतर्गत आपको शिकायत करना होगा। शिकायत कहां से कर सकते हैं? ऑनलाइन भी कर सकते हैं, पंचायत सचिव को भी कर सकते हैं, वार्ड प्रभारी को भी लिखित रूप से कर सकते हैं, या फिर सीएम हेल्पलाइन 181 पे भी आप कॉल करके शिकायत कर सकते हैं, जिसमें जांच होगा और योग्यता यदि आप पूरा कर रहे होंगे तो आपको स्वीकृति मिलेगी।
उसके साथ साथ स्वीकृत सूची को भी आप यहां से देख सकते हैं। अंतिम सूची का ऑप्शन दिया हुआ है, यहां क्लिक करके और आप इसका सूची को देख सकेंगे। मोबाइल नंबर भरेंगे, कैप्चा भरेंगे, ओटीपी प्राप्त करके सत्यापन करके अब लिस्ट को भी देख पाएंगे। अब देखिए इस योजना की बात करें तो अभी तक आप देखिए जो सबसे बड़ी अपडेट है, आप ध्यान से देखिए, इसमें साफ साफ दिया गया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा प्रदेश की महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा उनके आर्थिक स्वावलंबन हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सबसे पहले समग्र आधार केवाईसी की आवश्यकता है। क्यों है? देखिए केवाईसी का मतलब समग्र आईडी के साथ आधार की जानकारी का मिलान करवाना। तो आपके पास समग्र आईडी होना चाहिए, तभी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। समग्र आधार केवाईसी से लाभ मिलता है। योजना का सरलीकरण, महिला के मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी होने का आधार यही से निर्धारित होती है। केवाईसी होने से आधार समग्र से लिंक हो जाएगा, जिससे समग्र की डुप्लीकेसी खत्म हो जाती है। इस योजना का लाभ उन्हीं को मिलता है जो मध्य प्रदेश का निवासी है, शादीशुदा है। इसके साथ साथ यदि आपका उम्र सीमा 21 वर्ष कम से कम है या इससे अधिक भी है तब भी लाभ ले सकते हैं, लेकिन 60 साल से कम होना चाहिए तभी इस योजना का फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, किसी और प्रकार का पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य सरकार को इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं, आपका पारिवारिक आय जो है ना वो गरीबी रेखा की श्रेणी के अंतर्गत आता है, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, तभी इस योजना का फॉर्म आप सभी भर पाएंगे। यहाँ पे इस योजना का आवेदन की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत ही बड़ी संख्या में आवेदन इस योजना के अंतर्गत हो चुका है, जिसकी संख्या है 1,31,35,985। इतने इस योजना के अंतर्गत आवेदन हो चुका है। कुल प्राप्त आपत्तियां इतना है, कुल पात्र आवेदक मतलब ये इनको स्वीकृति मिल गया है 1,29,00,000 से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का स्वीकृति मिला है और इन सभी को इस योजना का पैसा दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज, कौन कौन सी कागजात की तैयारी आपको अभी से करके रखना चाहिए, क्योंकि इसका आवेदन का पोर्टल जल्दी ओपन होने वाली है। तो सबसे पहले आपका आवश्यक दस्तावेज में से आता है समग्र परिवार सदस्य आईडी कार्ड, जो कि आपको बनवाना बहुत जरूरी है, तभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दूसरा चीज आपके पास चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए जो समग्र पोर्टल में दर्ज हो, उसी नंबर से इसका लाभ मिलेगा। उसके बाद देखिए आवेदन पूर्व तैयारियां आपको करना है कि आधार समग्र केवाईसी आपको करके कंप्लीट करके रखना है। व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए जिसमें डीबीटी लिंक हो, मतलब आपका खुद का खाता होना चाहिए, संयुक्त खाता आपका बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बैंक खाता आपका आधार से लिंक होना चाहिए, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। जैसा कि सारा अपडेट आप देख सकते हैं, ये सभी तैयारी करके रख लीजिए, क्योंकि जल्द ही इस योजना का पैसा आप सभी के बैंक खाता में मिलना शुरू होगा। जैसे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे और आवेदन होने के बाद जैसे आपको स्वीकृति मिलेगी। अब देखिए ये प्रक्रिया जल्दी शुरू होने वाली है। जैसे शुरू होगी मैं सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। फिलहाल तो आप लोग तैयारी करके रखिए कि इनको लाभ मिलेगा, कैसे आवेदन होगा, सारा कुछ बताया। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन आपका जो रह गया वो ये है कि इस योजना का 29वीं किस्त की राशि मिलेगा कब। तो देखिए इस योजना का 29वीं किस्त की राशि आप सभी को दीपावली से पहले सरकार भेजने का काम करेगी, जिसको कि लेकर डेट की बात करें तो 15 से लेकर 17 अक्टूबर तक आपके बैंक खाता में इस योजना का 29वीं किस्त की राशि मिलने की पूरी संभावना बताई जा रही है। वीडियो पसंद आया तो लाइक के साथ साथ हाइप कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।